दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि एलविस यादव बिग बॉस की OTT 2 का विनर बन चुके हैं। और मैं सबसे पहले एलविस को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये ट्रॉफी जीती और वाकई में वो डिजर्व भी करता है। इसलिए डिजर्व करता। देखो, मैंने फर्स्ट टाइम काफ़ी टाइम के बाद ये OTT का बिग बॉस देखा है। उसके पीछे का जो रीजन है वाकई में वो एलविस यादव फुकरा इंसान ही है, जो मैंने इस चीज़ को डेडिकेशन के साथ इसको देखा है। तो मैंने 24/7 में ये रील देखता था और लाइव भी देखता था। लाइव के अंदर मैं ऑब्जर्व करता था कि कौन सी चीज़ें लोगों को हिट कर रही है, कौन सी चीज़ें लोगों के अंदर वाकई में लोगों को पसंद आ रही है। तो मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूँ फुकरा इंसान के और एलविस यादव के, कि फुकरा इंसान ने कौन कौन सी मिस्टेक करी और एलविस यादव ने कौन कौन से मिस्टेक नहीं करी, जिसकी वजह से एलविस यादव विनर बना। और मैं डीपली कहता हूँ कि वाकई में एलविस यादव उसको डिजर्व करता है। इस पर ये नहीं होता कि वाइल्ड कार्ड क्या है, शुरू से कौन आया है, शुरू से कौन नहीं आया। ये चीज़ें इतनी डिजर्व नहीं करती, इतना मैटर नहीं करती। मेन कॉन्सेप्ट ये करता है कि आप जो वक्त वहाँ पर बिताया, क्वालिटी टाइम जो आपने वहाँ पे बिताया है, वो किस तरह से आपने अपने आप को डिलीवर किया है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आता हूँ कि फुकरा इंसान की कौन कौन सी गलतियाँ थी जिसकी वजह से उसका जो चार्म था, उसकी जो ऑडियंस थी, वो उससे हल्की सी दूर हुई और लोगों को वो थोड़ा हल्का सा कॉन्सेंस नहीं लगा, वो हल्का सा एक अंडर रूट में लगा, जिस वजह से उस एलविस यादव विनर बना। फुकरा इंसान की पहली चीज़ है, उसने इंटरटेन में ज़्यादा रुचि लगी। ज़्यादा रुचि उसने लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, गेम पे ज़्यादा ध्यान दिया। उसने ये ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैं सॉफ्ट पावर कैसे दिखाऊं, मेरा नेचुरल क्या है। मेरे हिसाब से ना वो सिद्धार्थ शुक्ला और गौतम गुलाटी जो उसने बात की थी, वो सीजन देख के आया है फुकरा इंसान, नो डाउट। और उसने मेरे ख्याल से उसको सब सीजन में ये लगा कि ज़्यादा स्टैंड करने से और गेम लेने से, लड़ाई झगड़ा करने से और गेम करने से फुटेज अच्छी मिलती है और वही स्ट्रॉन्ग फील होता है। मगर वो चीज़ भूल चुका, मैं कैसे वो दिमाग में इसकी नहीं आई कि यार आदमी को वहाँ पे एक नेचुरल देना चाहिए। वहाँ पे इंटरटेनमेंट है, आप किस तरह से अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, अपने आप ऑडियंस को कितना रिस्पेक्ट करते हो। इसका मीन्स नहीं होता है कि यार आपको लड़ाई झगड़ा ही करना है या आपको सिर्फ फाइट ही करनी है, आपको स्टैंड लेना है। यार कभी कभी ना बोल कर भी चुप रहना भी बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है। यार देखो, घर में 5-6-12 लोग थे, फिर लास्ट के 5 बच गए, तभी भी तुम लास्ट के एक हफ्ते तो फुकरा इंसान सारे बिचिंग ही करी कि मैं ऐसा नहीं बन सकता, मैं वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मान सकता। उसकी एक नेगेटिव वो छवि रही, जिस वजह से वो थोड़ा ना पीछे हो गया। सेकंड जो रहा उसका लास्ट के 2 वीक में ना सिर्फ वो वाइल्ड कार्ड के बारे में बात करता रहा। नो डाउट के 4 वीक उसके 6 वीक उसके अच्छे गए हैं, पर लास्ट के 2 वीक जो गए ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। वो वाइल्ड कार्ड के ऊपर उसको मेरे ख्याल से वो अनसिक्योरिटी आ गई थी कि यार मुझे एलविस यादव वो डिजर्व कर सकता है ट्रॉफी को। मगर उसने वो नैरेटिव सेट किया कि मैं वाइल्ड कार्ड को वो विनर मान ही नहीं सकता। यार देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वाइल्ड कार्ड सपोज कि अब एलविस यादव फुकरा इंसान है, फुकरा है, उसका भाई है निश्चय। यार निश्चय उससे बड़ा है, फुकरा छोटा है। तो यार माँ बापों के लिए तो यार दोनों का प्यार बराबर ही होगा ना। चाहे निश्चय 1 साल पहले बड़ा होगा, उसकी बहन है, तो ये तो मम्मी पापा तो तीनों में डिफरेंस होने करेगी यार। बच्चों को तो सबको, चाहे 1 साल पहले आया चाहे 1 साल बाद में आया, ये तो डिपेंड करता है ना कि ये तो वो करेगा ना कि माँ का प्यार करेगा, वो किसको ज़्यादा प्यार करती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती कि वाइल्ड कार्ड में आए हैं। देखो, कुछ प्रॉफिट आपके लिए भी थे। आपको वाइल्ड कार्ड, आप शुरू से आने में आपको कंफर्ट मिला, आपको 8 वीक मिले, आपको समझने मिला गेम कैसा है। इतना मुझे पता है कि आपने पूरे सीजन देखे, बट आपने यार फुकरा इंसान ने मनीषा ने बहुत बिग बॉस को निचोड़ के वो इसमें आए। मुझे लगता है ना कि एलविस के पास इतना टाइम होगा कि यार वो बिग बॉस देख रहा है। वो खुद ही बता रहे कि मैंने करंट शो का 10% भी नहीं देखा। वाकई में उसने नहीं देखा। यदि वो देखता होता ना, वो सही कह रहा, उसने नहीं देखा। यदि वो देखा होता तो शायद वो ट्रॉफी नहीं जीत पाता, क्योंकि वो सिर्फ उसी मोमेंटम में रहता कि यार मुझे क्या लड़ाई करना है, झगड़ा करना है। नहीं, उसने बहुत अच्छा किया। उसने अपना नेचुरल गेम खेला और उसने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करा, जो अपना नेचुरल के हिसाब से दिलों को जीता। तीसरा जो उसका पॉइंट है,
तीसरा इसमें ओवर कॉन्फिडेंस, यार उसमें ना उसके कंपटीटर नहीं थे। कंपटीटर क्या था, जेत जा चुका था। अविनाश साइरस तो भाई साहब वो तो पहले ही अनफिट हो गए थे। अविनाश जो अविनाश था, अविनाश के अंदर वो पोटेंशियल नहीं था वाकई में बिग बॉस बनने का, उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं था। लास्ट में हाँ एल्विस ने उसको वाकई में काफ़ी जगाया उसने, तो उसके बाद उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया, बट उसके अंदर वो गर्स नहीं थे कि हाँ वो ऑलरेडी डिजर्व करता है। तो अभिषेक का ओवर कॉन्फिडेंस हो कि मैं ही मैं हूँ। पर जैसे एल्विस आया, एल्विस आने के बाद उसने वहाँ पे इस मोमेंटम से नहीं आया कि मुझे विनर बनना है। अभी वो अब एल्विस आया कि चलो मुझे अपना हिसाब से रहना है और किस हिसाब से मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो फुकरे इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस भी उसको बहुत लेके आया। तीसरा है मनीषा के भी। देखो फुकरे इंसान ना मनीषा के इर्द गिर्द उसने अपनी पूरी कहानी करी है। अब इसमें मनीषा भी इंटेलिजेंट है। देखो आप ये नहीं सोच सकते कि मनीषा ने उसको बहुत ख्याल रखा, मनीषा ने उसको बहुत, ये ठीक है ये चीज़ें हैं, पर ये भी तो देखो कि उसकी वजह से मनीषा को तो फुटेज मिली। मनीषा के पास ऐसा एंटरटेनमेंट क्या था यार, सिर्फ बोलने से एंटरटेनमेंट नहीं होता। मनीषा देखो एक चीज़ होता है कि आप नॉलेज ले रहे हो, आपने सिद्धार्थ से आपने नॉलेज लिया, आपको बिग बॉस बनाया आपने सिद्धार्थ को, क्योंकि उसके अंदर नॉलेज थी, उसके अंदर गर्स थी, उसके अंदर बात करने का तरीका था, उसके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर था। ठीक है, गौतम गुलाटी विनर बना, गौतम गुलाटी के अंदर एक स्ट्रेंथ थी, वो गलत के साथ खड़ा होता था, गलत के खिलाफ खड़ा होता था, और उसके एक ऑरा था बात करने का। प्रिंस नरोरा भी यही था कि वो रोडीज भी जीता था। उसके बाद उसके स्टैंड भी अच्छे थे, जो बिग बॉस के विनर बने। अब मनीषा को देखो, मनीषा कहाँ पर आपको बिग बॉस का मेटेरियल नजर आता है। उसने एल्विस आया था, एल्विस को सबसे पहले उसने अपने अंदर करने की सोची। यार देखो कोई इंसान होता है, किसी को पानी पिला देना, किसी को खाने खिला देना, ठीक है वो नेचर है लड़कियों का, पर ये भी सोचो कहीं ना कहीं मनीषा ने भी तो चीज़ें ली उस चीज़ की। अब मैं कर देखो तो मनीषा की वजह से ही पूरा इंसान नेगेटिव रोल में आया। ये मनीषा ने क्या किया, एक तो वो किसी की सुनती नहीं है, उसको सिर्फ अपने ओपिनियन देने होते हैं। यार उसको मुँह, ठीक है आप ओपिनियन दो अपने, बट किसी का ओपिनियन देख लो, उसको ये पसंद नहीं आता कौन कहाँ जा रहा है। उसने अभिषेक को एक अपने जोन में रखा। अभिषेक यदि अभिषेक ब्रॉडली खेलता ना, अभिषेक ब्रॉडली खेलता, सबको समझता, पूजा को, बेबी को, तो जिया को, अविनाश को। ठीक है लड़ाई करने वो जैसे कि एक होता है ना कि लड़ाई करने बाहर जाना, लड़ाई करके फिर अपने बिल में आ जाना, लड़ाई करके बाहर जाना, फिर लड़ाई करने के बाद अपने बिल में आ जाना। तो मुझे कुछ अभिषेक का ना ये रहा, और उसको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट जो हुआ है वो मनीषा के साथ। मनीषा के माइंड के अंदर काम मैंने बस यह देखा है, मनीषा का सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, जनता देख लेगी, हम जनता के सामने बुरे बनेंगे, हम जनता के सामने अच्छा बनेंगे, उसको जनता के सामने बुरा बनने दो। उसने वीडियो को सॉरी भी कहा था ना, उसने कहा कि तुम्हारे माँ बाप को दुखी होगा कि तुम जैसे लड़की पैदा करें। तो सर फुटेज में आके मुझे बुरा लग रहा है, उस चीज़ को रिपीटेड आपको ना कहीं कहीं लग जाता है कि यार ये चीज़ सर फुटेज के लिए एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए हो रहा है, अंदर से फीलिंग्स नहीं है कि हाँ मुझे क्या करना। अभी देखो उसका इंटरव्यू आया, वो अभी से मेरे पर डिजर्व करता है, कितना फेवर करोगे तुम ये चीज़ का है। ठीक है मानता अभी से डिजर्व करता है, अभी से डिजर्व करता है, अब एल्विस तो डिजर्व करता है यार, और वो उसने ज़्यादा सर्वाइव किया है। ये सर्वाइव करना नहीं होता इतना, 40 साल किसी 40 साल सर्वाइव किया, 20 साल, किसी को सबसे जल्दी। आप जानते हो आपने तो, अब मनीषा का बताता हूँ, मनीषा ने सिर्फ अभी साल भर या 1.5 साल हो रहा होगा जो उसने इसलिए रील्स से वो टॉप करी है। रील से आने के बाद वो भी उसके बस वही फ्लड के रील होते हैं, उसकी वजह से बिग बॉस में आई है। एलिस को पता है 2015 से उसने यूट्यूब बनाया, यूट्यूब में उसने अपने पिक्चरें दी हैं, फिर यूट्यूब के लिए उसने कंटेंट बनाया। जब कोई यूट्यूब जानता भी नहीं था कि यूट्यूब के अंदर कैसा पैसे कमाया था, तब जाकर उस बच्चे ने मेरे से तो बहुत छोटा है वो, उस बच्चे ने यूट्यूब के अंदर कंटेंट दिया है, जो आज जो अपने वो 30 साल 35 साल 40 साल के बनते हैं यार, वो एलिस के बाद में आए। उसका बढ़ाना से हो गया। सबसे पहले जो यूट्यूब में आया था, जो मुझे याद है, एल्विस ने काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया था, उसके बाद भुवन बाम, ये 2 थे। आज तो अब उसके बाद बने यार, तो वो सोचो कि पहले नहीं आया, भले यहाँ पहले आया, बट उसने फैन फॉलोइंग बनाई है वो आपसे 8-9 साल पहले बनाई है मैडम। आप 2 साल में बस फ्लड की रील करके आ गए ना, बिल्कुल अपने आप को कह रहे कि मैं बहुत सर्वाइव हूँ, नहीं यार तो कुछ नहीं है। तो मेरा जो मानना है कि अभिषेक यदि मनीषा के चक्कर में नहीं रहता ज़्यादा और अपना गेम को स्ट्रेंथ खेलता, तो वह जिया से भी उसकी अच्छी दोस्ती होती, दीपिका से भी अच्छी होती, पूजा से भी अच्छी होती, अविनाश से भी अच्छी होती, जिया से भी अच्छी होती, सबसे अच्छी होती। बट वो एक मनीषा के पिंजरे में फंस गया था, जिस वजह से वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाया, और उससे फ़ायदा मनीषा का ज़्यादा हुआ, अभिषेक का मुझे लगता है उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना
होना चाहिए था। ये तो है अभिषेक की बात। अब आता है एल्विस की बात कि एल्विस के कौन से पॉइंट है जो एल्विस को विनर बनाते हैं। पहला पॉइंट, उसने अपने को ना एक मैच्योर की तरह एंट्री ली। उसने मैच्योर की तरह एंट्री ली। उसने अपने अंदर एक बाहर का छोड़ लेकिन पूजा से बोलेंगे पूजा से भी बनती नहीं बनती या अविनाश से, वो अंदर आने के बाद ना उसने वहाँ ऑन द स्पॉट रिएक्ट किया। जो उसको महसूस हुआ उसने ऑन द स्पॉट वहाँ पे रिएक्ट किया कि वाकई में उसने 1 to 1 पर्सन को जाना। वो आके एक सेल में नहीं घुस गया, मनीषा रानी के सेल में नहीं घुस गया कि हाँ मेरे वही सेल है, वही मेरा खाना, वही पीना। वो सेल से बाहर निकला, उसने पूजा को भी टाइम दिया, उसने बेबी को भी टाइम दिया। जो जिया उससे बोल रही थी पूजा से कि मुझे इसके पास आके अनसेफ फील होता है, उसी जिया को उसने कंफर्टेबल कराया। लास्ट में पूछा गया बिग बॉस से, सलमान ने पूछा जिया से कि आपको कौन विनर दिखता है। उसने अभिषेक का नाम नहीं लिया, उसने एल्विस का नाम लिया, क्योंकि उस बंदे उसको पता है कि एल्विस के अंदर जो है वो फुटेज की नहीं है। उसके अंदर यार फुटेज क्या लेगा, उसके तो उतने चाहने वाले। और नेचुरल बोलता है। वही जिया लास्ट में बोला कि तुम्हारे साथ रह के मुझे कंफर्ट महसूस हुआ। वो होती है सॉफ्ट पावर, वो होती है कि किसी का ओपिनियन चेंज करना अपने व्यवहार से। तो एक वो चीज़ है पहला। सिर्फ इसने दूसरा बात ये है कि उसने कभी ये नहीं सोचा। वो आया, मनीषा ने काफ़ी कोशिश करी उसको अपने अंदर रहने की कि यार हमारा भाईचारा बने। बट वो जैसे वहाँ जाता था उनको लगा था यार वो एल्विस वहाँ जा रहा है, एल्विस पूजा के साथ वो हो रहा है, वो पत्नी की मोनोलॉग बोला जो भी बोला उन्होंने। बट यार वो उसने सही करा, उसने वहाँ पे आदमी को पहचाना। उसको यार वहाँ पे मेरी बात 6 लोग हो, 5 लोग हो, वो सिर्फ 2 की दोस्ती लेने आया, वो सिर्फ एक ही चाटू का रेता करने आया। वहाँ पे मनीषा की चाटू का रेता करते रहेगा कि हाँ भाई मनीषा अच्छी, मनीषा अच्छी। नहीं यार, वो सबको पहचानना था यार। बिग बॉस को सबके लिए उसने सब लोगों को के ओपिनियन शेयर करने का किस तरह से क्या है उसने देखा। उसने सबके साथ ओपिनियन शेयर किया और सबको इक्वल समझा। सबकी जहाँ गलत था उसने गलत था, उसने फालतू लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया। गेम भी उसने अच्छा खेला और अभिषेक ने भी उसको सपोर्ट किया था। तो टिकट टू फिनाले में एल्विस ने भी उसको सपोर्ट किया था। रही बात किसी भी चीज़ में जहाँ स्टैंड लेना हो तो यार उस हर किसी का अपने, कोई जल्दी गर्म हो जाता है, कोई गर्म नहीं होता। किसी को बिल्कुल फुटेज चाहिए, किसी को फुटेज ही नहीं चाहिए यार। उसकी बात ही फुटेज बन जाती है। तो यहाँ पे एल्विस का क्या हुआ कि उसकी जो मोमेंटम थे, उसकी जो बात थी, उसकी जो कहानियाँ थी, उसकी स्टोरी थी, वो एक मोमेंटम क्रिएट कर गई। अभिषेक देखोगे वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा और बेबी के साथ उसका बात बाउंडिंग होती थी तो हाफिज हाइपर हो जाना। बट एल्विस ने बैठता था, पहले स्टोरी प्लॉट करता था, स्टोरी प्लॉट करने के बाद लोगों को समा बांधता था और अपनी कहानियाँ बताता था। तो लोगों की कहानियाँ पसंद आती थी। उसको 1 लाइनर बोलो या 2 लाइनर बोलो, तो ये चीज़ लोगों को पसंद आई। उसने अपना गेम खेला। तीसरा, उसके लिए पूरा घर फैमिली की तरह था। उसने एक पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो नहीं किया, उसने पूरे बिग बॉस को फॉलो किया। उसने हर कंटेस्टेंट को उतना ही टाइम दे दिया जितना उसने मनीषा और अभिषेक को दिया। भाईचारा उसने अभिषेक के साथ रखा। बट मेरे हिसाब से जो पूजा को आने से पहले उसने ताई बोला था, तो पूजा के साथ ताई का रिश्ता निभाया। जिया को उसने कंफर्टेबल कराया। बेबी का जिसकी सुनती नहीं थी, बेबी का ने लास्ट मोमेंट तक एल्विस को गलत नहीं बोला है, देख ले। क्योंकि यार बेबी के अंदर भी पोटेंशियल है। एल्विस ने उसको लास्ट में देखो यार, बेबी के साथ खेलने में तो हमेशा यार देखो वो भी बच्ची है यार, लड़की है वो भी, उसके थोड़ा प्यार से रहोगे, उसके साथ उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो उसको अच्छा लगेगा ना, उसको अच्छा लगेगा। तो हमेशा फ्लड, वाकई में देखो मुझे फ्लड इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं आया है। अननेसेसरी फ्लड था मनीषा, अननेसेसरी फ्लड यार। जो एक बार हो 2 बार ठीक है, टाइम मूवमेंट है, कुछ में दिखता है। वाकई में जिया ने, बेबी ने सही बोला था कि उसके पास कोई कंटेंट नहीं है दूसरा कि हाँ दूसरे को रिप्रेजेंट कर सके, दूसरे के साथ वो कर सके। नहीं यार, बात करने उसके एक ही लाइन है, मैं सच्ची हूँ, मैं पक्की हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं पक्की हूँ, मैं अच्छी हूँ। यार ये नहीं है, अपने मुँह से बड़ाई करना कोई बड़ाई नहीं होती है, और दूसरा बड़ाई करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चौथा है, बिना वजह फालतू की टारगेट नहीं किया उसने, बिना वजह किसी को टारगेट नहीं किया। उसने अविनाश को टारगेट नहीं किया। अविनाश को उसने चलो ठीक है एक मोमेंटम क्रिएट किया, वो भी अविनाश के लिए अच्छा हुआ यार। आज बाहर जाके अविनाश बोला कि यार जीतना चाहिए तो एल्वी जीतना चाहिए, तो उसको पता है कि यहाँ पे तो किसी ने देखो अभिषेक ने सबको डोमिनेट कर रखा था। वहाँ से यहाँ से पूजा ने डोमिनेट कर रखा हुआ था, यहाँ से अभिषेक ने डोमिनेट कर रखा था। अविनाश तो यार क्या करे वो, बट एडलिस्ट कहने से उसके अंदर गर्ज आया, उसके अंदर पोटेंशियल आया, उसके अंदर स्पाइक आई। और स्पाइक आने में आप देख रहे हो उसने कितना अच्छा अविनाश का लास्ट में जो मोमेंट है वो कितना अच्छा निकला। और फाइनल जो लास्ट फाइनल है
उसने देखो ये भी सच बात है कि यार अभिषेक ने उसको कुत्ता बोला, गधा बोला, पर तब भी उसने उस चीज़ को कितने पोलाइट, और तू क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो गधा कैसे बोल सकता है, वो कैसे बोल सकता है। जैसे कि मनीषा लगाती है, स्पैकर करती है, उसने तुम्हारे ऐसा बोलती है, पर उसने प्यार से उस बात को बोली, उस बात को प्यार से कहा कि देखो तू मुझे गधा बोल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त है, इसलिए मैं सुन भी रहा हूँ, दूसरा होता तो मैं सुनता नहीं। तो ये भी एक उधर मेच्योरिटी दिखाई थी कि उस बंदे के अंदर कितनी मेच्योरिटी है। तो ये चीज़ें हैं, और उसने वाकई में दिल से खेला है, और उसने एक ना लड़ाई झगड़े से अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया है, सबके अंदर स्माइल दी है। उसको देखो या तो 90% वीडियोस शॉर्ट्स एल्विस के ही हैं पड़े यूट्यूब के अंदर, आप देखोगे, क्योंकि इसलिए क्योंकि यार उसके अंदर उसने वो चार्म दिया है, तभी तो यूट्यूब में इतना मेंटल बढ़ा है, नहीं तो क्यों पड़ा होता। चलो ठीक है, आपको क्या पसंद है बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।